Good morning, dear students. Today we read chapter 4 Agriculture from our Geo book. एग्रीकल्चर का बेटा आप सभी को पता है, एग्रीकल्चर मीन्स होता है खेती करना, ये आप सभी देखते भी हैं. गुरप्रीत, मधु and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. गुरप्रीत, मधु और टीना तीनों गांव में जा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो वो देखते हैं एक किसान को जो खेत में काम करता है. द फार्मर टोल्ड देम, फार्मर उन्हें बताता है, ही वॉज ग्रोइंग वीट, हैड जस्ट एडिड मैन्योर टू सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल, कि वो उसमें खाद मिला रहा है ताकि वहाँ की जो ज़मीन है जिस पर उसे गेहूँ उगाने वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाए. फर्टाइल मीन्स उपजाऊ. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour. वो बच्चों को बताता है कि उससे उसके खाद मिलाने से जो उसकी लैंड है वो फर्टाइल हो जाएगी. उसके बाद जो उसकी गेहूं की फसल है वो अच्छी हो जाएगी और उस फसल को वो मंडी में बेच देगा, जिसके बाद जहाँ से फैक्ट्री वाले उसे ब्रेड और बिस्किट बनाने के लिए वहाँ से उस आटे को ले जाते हैं. दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी. इस तरह से जो प्लांट से उसको प्रोडक्शन दिया जाता है वो 3 टाइप की इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी. कौन कौन सी होती हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़. प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एक्टिविटीज़. प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? इंक्लूड ऑल दीज कनेक्शंस विद. जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी होती है वो कनेक्टेड होती हैं. किससे होती हैं वो कनेक्टेड? वो हमारी कनेक्टेड होती है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमें प्राकृतिक रिसोर्सेज मिलते हैं उनके उत्पादन और निष्कर्षण से मिलती है. एक्सट्रैक्शन का मीनिंग होता है निष्कर्षण. एग्रीकल्चर, उसके एग्जाम्पल दिए हुए आपको. एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल. खेती करना, मछली पकड़ना, इकट्ठा करना, ये सभी इसके एग्जाम्पल है. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ दीज रिसोर्सेज. जो हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के रिसोर्सेज हैं वो उनसे कनेक्ट होती है. उनमें क्या किया जाता है? एक प्रोसेसिंग की जाती है उन रिसोर्सेज के साथ, यानी कि उनका निर्माण किया जाता है, उनको दूसरे यूज के लिए प्रिपेयर किया जाता है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, जैसे दिया हुआ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, baking of bread and weaving of clothes are example of these activities. थर्ड एक्टिविटीज है हमारी टेरिटरी एक्टिविटीज. प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज. जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का यूज करके इसको बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज. ये आपको दिया हुआ है. व्हाट इज द वर्ड एग्रीकल्चर? इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीन्स सोइल, मिट्टी, एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन. मिट्टी के साथ कल्टीवेशन होता है खेती करना, फसल उगाना. एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज अ प्राइमरी या एग्रीकल्चर विच एक्टिविटी. तो हम लोग मेंशन करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज. इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इन द वर्ल्ड. अगर हम वर्ल्ड की बात करें 50% ऑफ पर्सन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. तो यहाँ पर 50% लोग हैं जो खेती करते हैं. 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. अब भी 2/3 हिस्सा हमारी पॉपुलेशन का जो है वो एग्रीकल्चर पर, खेती पर डिपेंड करता है. फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट्स आर बेटर
For agriculture's activity, the land on which the crops are grown is known as the arable land. आपको फिगर 4.1 में आगे दिखाया गया है कि कौन सी फसल की ज़मीन पर फसल उगाने के लिए वो कौन सी लैंड होती है. इन द मैप की बात की जाए, यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन these regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. आपको ये मैप दिखाया गया है, इसमें बताया गया है कि ये देखिए अरेबिक लैंड जहाँ पर ग्रीन कलर किया हुआ है वो बताया है कि आपको वहाँ पर एरेबल लैंड है. ये देखिए ये दिखाया गया है जहाँ पर ये ग्रीन कलर का यूज किया गया है, ये सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ पर हमें सूटेबल फैक्टर्स मिलते हैं. नेक्स्ट आपका डू यू नो, क्या आप जानते हो क्या हमारी जो खेती होती है वो 5 तरह की होती है, जो कि होती है एग्री प्लस कल्चर एग्रीकल्चर, सेरी प्लस कल्चर सेरीकल्चर, पीसी प्लस कल्चर पीसी कल्चर, वीटी प्लस कल्चर विटिकल्चर और हॉर्टी प्लस कल्चर हॉर्टिकल्चर. एग्रीकल्चर क्या होते हैं? द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवली स्टॉक, इट इज कॉल्ड फार्मिंग. जब हम ज़मीन पर किसी फसल को उगाते हैं वो एग्रीकल्चर कहलाती है. नेक्स्ट है हमारी सेरीकल्चर, कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म. जो सिल्क वार्म है, सिल्क वाला कीड़ा होता है, उससे जो हम वो व्यापार करते हैं. इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर, जिसमें फार्मर को इनकम मिलती है. नेक्स्ट है हमारा पिसिकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड. टैंक और पॉन्ड के अंदर जहाँ पर मछलियों का काम किया जाता है. विटिकल्चर होता है अंगूर की खेती और हॉर्टिकल्चर होता है वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट्स की. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये डायग्राम अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करना, ये आपका होमवर्क है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.